जी, तो एक तरह से योजना का सर ने जैसा कि बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही है और महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसी उद्देश्य के साथ ये योजना लागू की गई है। तो उसके बाद पुष्पा मैम आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो है 2 दिन पहले ही लाडली बहना योजना में शामिल होने की अंतिम तारीख थी और अगर दूसरे चरण की बात करें मैम तो काफी संख्या में इसमें महिलाएं शामिल हुई हैं। तो कितना व्यापक असर आप नरसिंहपुर की महिलाओं में इसका देखें? मैडम, व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है और महिलाओं में बहुत ज़्यादा ही उत्साह देखने को मिला है लाडली बहना योजना का। इवन कार्यालय में भी आके महिलाएं पूछी, मैडम इसके में हम लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं, और वो काफ़ी उत्साह था महिलाओं में लास्ट डे के पहले। यानी कि महिलाएं काफी संख्या में इस योजना से जुड़ी हैं और काफी व्यापक असर भी दिख रहा है। तो हमारे साथ अंजुना त्रिपाठी जी भी हैं जो सामाजिक न्याय विभाग से हैं। तो मैडम यही जानना चाहेंगे आपसे तो कि इस योजना से महिलाओं को कितना न्याय मिल रहा है? छाया जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो नरसिंहपुर ज़िला है, यहाँ की 80% से अधिक आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली है और जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको, आपको पता है कि उनके पास इतने आर्थिक सोर्स नहीं होते हैं कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें। तो लाडली बहना योजना जो चली है उसके अंतर्गत जो 1,000 रुपये की राशि उनको प्रति माह मिलेगी। तो इससे तो सबसे पहले ये होगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य का स्तर, पोषण का स्तर सुधरेगा। उनके जो बच्चे होते हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर से कुछ भी लेना, तो एनीमिया की शिकायत होती है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, उसके बाद उनके बच्चों को होती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि पोषण स्तर में, उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। इसके साथ साथ जो 1,000 रुपये मिलते हैं जो कि साल में 12,000 रुपये होंगे, तो जो महिलाएं अगर इनसे स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं या कुछ और भी कार्य शुरू कर सकती हैं तो उनको एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण से भी वो मजबूत होंगी। तो पोषण स्तर उनका सुधरेगा, स्वास्थ्य स्तर सुधरेगा और आर्थिक रूप से भी महिलाएं मजबूत होंगी। 1,000 रुपये जो जैसे नरसिंहपुर का कुल आंकड़ा जो है इस समय लगभग 2,02,000 महिलाओं को अभी 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि 80% आबादी जो महिलाएं हैं, जिसमें से आप मान सकती हैं कि 40% महिलाएं हैं, तो उनको 1,000 रुपये प्रति माह से वो अपना जीवन स्तर बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो सर आपसे जानना चाहूँगी कि नरसिंहपुर की कितनी महिलाएं हैं जो योजना में अभी उन्होंने हिस्सा लिया है, कितनी महिलाएं शामिल हैं? अभी तो इस बार के फार्म को मिलाकर 2,20,000 महिलाएं हो गई। 11,383 महिलाएं द्वितीय चरण में पात्र पाई गई जी, जिन्होंने जो ट्रैक्टर सहित वाले हैं, और 21 से 23 वर्ष की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। सर आपने ट्रैक्टर की बात की, तो ये मैं जानना चाहूँगी कि ये ट्रैक्टर वाला जो लॉजिक है कि वो कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, चाहे हमारे दर्शक हो या फिर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उसका प्रोसेस आप बताइएगा एक बार कि ये ट्रैक्टर को लेकर कि इस योजना में ऐसा क्या है जो महिलाओं को पात्र बनाता है या फिर पात्रों की श्रेणी से दूर रखता है? जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और अधिकांश परिवारों के पास ट्रैक्टर हैं, तो शासन का ये मानना है कि जिन महिलाओं के यहाँ ट्रैक्टर हैं उनके नाम पर या उनके पति परिवार के नाम पर, तो उनको भी 1,000 रुपये दिए जाना चाहिए। तो मैम एक बार आपसे फिर से सवाल है कि आपकी जो विभागीय योजना है न्याय योजना से, उससे कितना लाभ, मतलब कैसा लाभ मिलता है महिलाओं को? सामाजिक न्याय विभाग जो है वो निराश्रितों के लिए है, जो समाज से ऐसा वर्ग जो जिसको समाज द्वारा ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो विभागीय योजनाओं द्वारा लाभ दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय विभाग में ज़्यादातर दिव्यांगजन, ऐसी महिलाएं जो कल्याणी हो चुकी हैं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्ध पुरुष, मतलब समाज का कमज़ोर तबका इसको शामिल किया गया है। तो अभी तक जो पेंशन योजनाओं के द्वारा जो लाभ मिलता था कल्याणी महिलाओं को और दिव्यांगजनों को और तलाकशुदा महिलाएं जो हैं, तो उनको 600 रुपये महीना मासिक पेंशन मिलती थी। लाडली बहना के आने के बाद ऐसी महिलाएं जो 21 साल से ऊपर की हैं और 60 साल से नीचे की हैं, उनको 600 के साथ साथ 400 रुपये प्लस में मिलेगा। तो उनको भी अब 1,000 रुपये मिलेगा, तो उनका भी कहीं ना कहीं जीवन स्तर में और ज़्यादा व्यापक सुधार होगा।
तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंजना मैम, माफ कीजिएगा, पुष्पा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कितना असर देखती हैं मैम, अब योजना के लागू होने के बाद महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर बनी? मैडम, चूंकि महिलाएं ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई हैं, तो ये 1,000 रुपये उनके लिए बहुत मायने रखता है मैडम। 1,000 मतलब पहले महिलाएं अपने पति पे डिपेंड रहती थी, भाइयों पे डिपेंड रहती थी कि और उनको इसके लिए बहुत बातें सुननी पड़ती थी कि 1,000 रुपये के लिए। अब वो 1,000 में जैसे उनको वो आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो गई महिलाएं, और उनको किसी से के सामने हाथ फैलाने की, इवन ये जो 1,000 रुपये मिल रहे हैं ना, जैसे हमारे अपने घरों में जो कामगार महिलाएं हैं, उनकी ये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम के रूप में गिना जा रहा है। जैसे वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाती थी, काम तो करती थी, उनको जो मजदूरी मिलती थी और जो घरों में जा जा के काम करती हैं, वो उनको मात्र 2 या 3 या 4-5 हज़ार कमा लेती हैं। उसमें 4-5 हज़ार में ये 1,000 पर मंथ उनको बेनिफिट प्लस 5,000, मतलब जैसे 4,000 कमा ले रही महिला अगर घर में काम करके, जो हमारे शहरी क्षेत्र में है, तो उनको 1,000 प्लस 5,000 हो रहा है। तो वो उनको उनके बच्चों की परवरिश में बहुत काम आ रहा है मैडम। कहीं आना जाने के लिए जैसे उनको उधार लेना पड़ता था ये 1,000, तो इसमें निश्चित रूप से महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है 1,000 रुपये से। और ग्रामीण तबके में भी जो महिलाएं जैसे गर्भवती है और धात्री महिलाएं, वो तो काम पे नहीं जा पाती हैं, कई महिलाएं डिपेंड रहती थी अपने पतियों पे, तो ये 1,000 रुपये मिल रहा है, तो घर में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है कि उनको पति से मांगना नहीं पड़ रहा है। इवन अब उनको देने वाली बन गई हैं वो, कि उनको उनके पति उनसे मांग रहे हैं पैसा, कि ज़रूरत पड़ने पे वो ये मदद भी कर सकती हैं। अब वो लेने वाली नहीं, देने वाली हो गई महिलाएं। ये निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत सम्मान की बात है, और वो आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले जो है महिलाएं बचत करके रखती थी, चाहे किचन की बात की जाए तो किचन के डिब्बों में, और आप में से भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने ये किया होगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो जो पैसे आते हैं खाते में, हर महीने की किश्त जो जारी की जाती है, उससे कई बहुत लाभ मिला है, क्योंकि भले ही राशि छोटी हो 1,000 रुपए की, लेकिन उससे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम अब घर बैठे कर सकते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे बच्चों की बात की जाए तो स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें पकड़ा दो, क्योंकि भले ही राशि छोटी हो, लेकिन जरूर आपने मैम ने जो कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण जरूर महिलाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए, महिलाएं भी काफी सारी यहाँ मौजूद हैं, अधिकारियों से हमने बात की, अब आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं यहाँ पर? तो लगभग सभी हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर आप में से कोई बताना चाहे कि आप अब खुद को कितना आत्मनिर्भर महसूस करती हैं, तो आप में से कोई बताना चाहेगा? कृपया हाथ ऊपर कीजिए अगर कोई बताना चाहे, या फिर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहे तो मैम आप बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने ये लाडली बहना जो चलाई है, बहुत ही प्रभावशाली योजना है, जिससे महिलाओं की आर्थिक समस्याओं का निदान हो रहा है, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो रही है। और ये किस्त के रूप में, जैसे कि महीने में 10 तारीख फिक्स की है, तो महिलाओं के लिए एक तारीख आती है कि 10 तारीख में हमें एक पैसा मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का तरफ से उनको एक उपहार मिलता है हर महीने, जिससे वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करती है, बच्चों की फीस वगैरह भी इससे पूरी होती है उनसे, से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। एक बार मैं फिर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए। अगर और भी कोई महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहती हो तो जरूर रखिए। कोई और हैं? आप में से कोई अगर बताना चाहे कि आपको अब कितना लाभ मिल रहा है इस योजना से? जी आप जी शर्माइए मत, क्योंकि आपके अपने खाते में पैसे आ रहे हैं, आपकी अपनी राय होगी, तो आप जरूर बताएं। हमने व्यवसाय में लगाया है पैसे, धंधे में लगाया हमने पैसे। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, वो तकनीकी खामियों की वजह से थोड़ा आपका। हाँ, मैंने 3,000 पैसे वो धंधे में लगाए, व्यवसाय में। बिजनेस शुरू किया उन्होंने।
अच्छा, आपने बिजनेस शुरू किया है, किस तरह से आपको ये बिजनेस शुरू करने में ये जो सहायता राशि मिल रही है कितनी सार्थक साबित हुई है, कितना लाभ? अभी जैसा कि आपने बताया कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया इसी पैसे से, तो आपने किस तरह से सोचा, क्योंकि पहले आप क्यों नहीं कर पाती थी और जब से आपके खाते में ये पैसे आने शुरू हुए हैं तो आपने क्या सोच के किस तरह से अपना बिजनेस शुरू किया है? सभी को बताइए, हमारे दर्शक भी हैं क्योंकि उनको भी जानना होगा, उन लोगों को भी जिसके भी खाते में पैसे आते हैं वो भी अपना अलग से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं से फिर से बातचीत होगी, उससे पहले मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप सामाजिक न्याय विभाग से हैं, तो समाज के न्याय के लिए ये जो राशि आती है उसको किस नज़रिए से आप देखती हैं? जो 1,000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को मिल रहा है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनके पोषण स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। मैं आपको अभी का एक इंस्टेंट बताती हूँ, किस्सा भी। हमारे पास एक महिला आई, तो पिछले बार वो आई थी आर्थिक सहायता के लिए कि गरीबी के कारण वो अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं पा रही हैं। अभी वो हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे 1,000 रुपये जो प्रतिमाह मिलता था उससे मैंने अपनी बच्ची के लिए पुस्तकें खरीद ली हैं और मैंने ड्रेस सिलवा दिया है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो व्यक्ति को, महिलाओं को एक समाज में मजबूती प्रदान कर रही है। बच्ची पढ़ेगी लिखेगी बिना रुकावट के, तो इस तरह से सामाजिक न्याय ही हो रहा है समाज में। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। अगर बात की जाए, कोई नई महिला अगर इस योजना से जुड़ना चाहे, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे इस योजना से जुड़ना होगा, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है इसका? किस तरीके से हम इस प्रोसेस को फॉलो करें और फिर इस योजना का लाभ हम तक पहुंचेगा? जैसा कि 15 मार्च से 30 अप्रैल तक लाडली बहना के फार्म भराए गए हैं, जिसमें पहले तो ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहन और जो आयकर की सीमा थी और जो शासकीय नौकरी में थे और जो जनप्रतिनिधि थे, उन 8 कैटेगरी को छोड़ के सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र थीं और वो फार्म भर सकती थीं। उसके बाद 2,04,000 महिलाएं ने 30 अप्रैल तक फार्म भरा। उसके बाद द्वितीय चरण में 11,383 महिलाएं जो ट्रैक्टर सहित और 21 से 23 वर्ष की उम्र थी, तो उन्होंने भरा। तो इसमें कुछ बंधन छोड़ के सभी महिलाओं के लिए पात्रता थी और यहाँ से नरसिंहपुर से लगभग सभी पात्र महिलाओं ने फार्म भरे हैं। तो सर, आपने उम्र सीमा की बात की है, तो जब से संशोधन हुआ है, उम्र सीमा जो है बढ़ा दी गई है, तो फिर उससे और कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, कितनों को लाभ मिला? पहले जो जुड़ी थी 2,04,000 महिलाएं थीं। अभी जो 21 से 23 वर्ष की उम्र की हैं तो 11,383 फार्म आए हैं। यानी कि लाखों की संख्या में अगर दूसरे चरण की बात की जाए या फिर संशोधन की बात की जाए तो उसके बाद से जुड़ी हैं। जी। तो मैम आप बताइएगा कि अब जो है महिलाएं तो सशक्त हो चुकी हैं, तो इसमें अगर कोई आवेदन करता है और उसके बाद उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले का एक और प्रोसेस है कि दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे इस योजना का लाभ आसानी से मिले? मैडम, इसमें ना कोई विशेष दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो महिला का आधार है ना, वो अपडेट होना चाहिए, महिला का आधार, और बैंक से लिंक होना चाहिए। तो डीबीटी होना चाहिए महिला के और आधार उसका होना चाहिए। और जैसे ये ट्रैक्टर वाला है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसमें ऑनलाइन में है कि जब वो भरती हैं, जो ट्रैक्टर वाली महिलाएं हैं, तो उनका ट्रैक्टर का नंबर आ जाता है। जैसे नाम जिस भर जाना तो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ज़्यादा बस उनका आधार, समग्र आईडी, आधार आईडी और डीबीटी इन्वॉल्व होनी चाहिए महिलाओं की। बहुत विशेष दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। जी। तो मैम एक और सवाल है कि अगर कोई तकनीकी खामियां आ जाती हैं या फिर किसी वजह से जो हितग्राही है उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब की सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन रहता है? मैडम, ये जब आवेदन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी ना, तभी से ये हम लोगों ने प्रचार प्रसार करा दिया था कि सभी लोग अपना आधार अपडेट करा लें और इसमें बैंक से डीबीटी इन्वॉल्व करा लें। तो पिछले जो रह गई थी कुछ महिलाएं आवेदन भरने से इस प्रोसेस के कारण,
फिर उनके आवेदन तो भर गए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने मतलब उन महिलाओं को अपने वर्कर्स के माध्यम से फ़ोन कर करके दूरभाष पे उन लोग का आधार अपडेट कराने के लिए बोला और डीबीटी कराने के लिए बोला। जैसे ही उनका आधार अपडेट हुआ और डीबीटी इन्वेल्ड हुई तो उन लोग का क्या बोलते हैं पैसा आने लगा तो उन लोग के खाते में। तो मैम सामाजिक न्याय विभाग से हैं, तो आपसे एक और सवाल है मेरा कि जो एक तरह से इस योजना को देखा जाए तो न्याय ही मिल रहा है महिलाओं को, तो मैम अगर कोई महिला है और वो प्रोसेस कर चुकी है, उसको लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अगर और कोई जुड़ना चाहे तो उनके लिए, उनको अगर योजना का जो है जानकारी नहीं है योजना की, तो उनके लिए जागरूकता के लिए क्या कोई ताकि उनको न्याय मिल सके, कोई जागरूकता कार्यक्रम या फिर जो प्रशासन है, जो नरसिंहपुर में चल रही है जो लाडली बहना के लिए सभी जनपदों में जनपद सीओ हैं और नगरीय क्षेत्रों में सीएमओ हैं, नगर पालिका अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ हर एक चैनल जो ऊपर से नीचे बना हुआ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, ये जाती हैं घर घर, जो 21 साल से अधिक की महिलाएं हैं और 60 साल से कम की। ग्राम रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, ये घर घर जाते हैं, जो भी एलिजिबल होता है उसके अंतर्गत, लाडली बहना योजना के अंतर्गत उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो उसकी पूर्ति करते हैं, उनको एनरोल करते हैं इस योजना के तहत, ताकि जो शासन की योजना है कि जन जन तक पहुंच सके इस योजना का लाभ, तो वो जन जन तक जा रहा है। तो प्रॉपर चैनल बना हुआ है कि सारे लोग जितने भी हैं वो जो लास्ट तक की महिला है उसको इस योजना का लाभ मिल सके, कोई भी पात्र व्यक्ति, कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित ना रह जाए, इसके लिए प्रॉपर चैनल प्रशासन ने बना रखा है। जी, तो मैम आप सहायक अधिकारी हैं, महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जिला स्तर में कोई ऐसा केंद्र बना है क्या जिससे महिलाओं को कोई सुविधा, इस योजना को लेकर ज़्यादा सुविधा मिल सके, या फिर उनको सुविधा देने के लिए इस योजना से जोड़ने के लिए ऐसा कुछ काम किया जाए? मैडम, ये जो आवेदन भरे गए थे लाडली बहना के, तो ये मतलब ऐसा एक केंद्र सेंटर नहीं बनाया गया था, इसमें सब वार्ड वार उन लोग का मतलब वार्ड में महिलाएं जाके अपने आवेदन फुलफिल कर सकती थी और वहीं पे उनका डीबीटी वाली कार्रवाई और आधार अपडेशन वाली कार्रवाई हो रही थी, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं और उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी महिलाओं ने कि मतलब उनको पहले से क्लियर था कि अब इस डेट से हमारे आवेदन भरे जाने हैं, तो महिलाओं ने जो रह गई थी उनको बाद में करा लिया गया है। जी, तो सर आपसे जानना चाहूँगी, दो महिला अधिकारी हमारे साथ बैठी हैं, लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नरसिंहपुर की जो महिलाएं हैं, जो हितग्राही हैं, उनमें आप कितना असर देखते हैं योजना लागू होने के बाद, योजना में उनके शामिल होने के बाद अब कितनी वो आत्मनिर्भर बनी? लाडली बहना योजना महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तो है ही, पोषण स्तर में सुधार, स्वावलंबी बनना उनके लिए बहुत ही हितकर हो रहा है और परिवार में उनकी इज्जत भी बढ़ी है और वो आगे आकर कोई भी डिसीजन जो ले सकती हैं महिलाएं, वो उनका यानी कि सभी क्षेत्रों में सुधार होगा, लिंगानुपात में, बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने में, और जो स्कूल जाने से जो छोटी बालिकाएं रह गई थी उनको भी वो महिलाएं प्रेरित कर सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है और महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं। अगर नरसिंहपुर की भी बात की जाए तो यहाँ भी महिलाओं में आत्मबल बढ़ा है। मैम, एक बार फिर से आपके पास कि जो ये योजना है और महिला हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य बनाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ऐसी कुछ पहल या फिर न्याय विभाग से, आपके विभाग से कुछ किया जा रहा? ऐसी महिलाएं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है या फिर जन सुनवाई भी आयोजित होती है, तो उसमें वो महिलाएं आती हैं, प्रॉपर शिकायत करती हैं। अगर देखा जाता है कि वो महिला पात्र है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाता है ताकि उस महिला को उसका लाभ मिल सके। तो इस तरह से तो कोई भी महिला नहीं है कि जो वंचित रह जाए यहाँ पर। तो मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो राशि बढ़ाने की बात हो रही है अब 1000 से 3000 तक,
तो उससे आपको क्या लगता है कि और कितना लाभ मिलेगा, महिलाओं को किस तरह से सुविधा होगी? और मैडम अभी तो जैसे उनको एक का 1,000 मिलना स्टार्ट हुआ, वो भी ऐसा नहीं कि रुक गया हो 1,000 एक बार मिलके, उनको हर महीने 1,000 मिलना स्टार्ट हुआ। और फिर ये घोषणा है कि धीरे धीरे उनको 3,000 रुपये मिलेगा। तो निश्चित ही ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको आर्थिक रूप से संबल हो जाएंगी महिलाएं। फिर महिलाएं तो बहुत ही खुश रहेंगी, उन लोग के घर का जो काम है, बच्चों की परवरिश है, वो अच्छे से कर पाएंगी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी महिलाएं। निश्चित ही बहुत अच्छा कदम है सरकार का। तो इसी से जुड़ा हुआ आपने कहा कि बेहद बहुत अच्छा कदम है, तो आप तीनों ही गेस्ट से मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कितनी कारगर साबित हुई ये योजना महिलाओं के लिए? मैडम, मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में ही एक महिला बैठी हैं जिन्होंने कहा कि हमें 3 महीने में 3,000 रुपये मिल गए, 1,000 करके, और हमने उससे स्वरोजगार शुरू कर दिया। तो सबसे पहला तो यहीं पर एक मिल रहा है हमको उदाहरण कि ये आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं महिलाएं इस योजना के लाभ प्राप्त करने के उपरांत। मैम आप बताइए, ये योजना कितनी कारगर साबित हुई नरसिंहपुर की महिलाओं के लिए? मैडम नरसिंहपुर का लिए चूँकि कृषि प्रधान है और कृषि कार्य नहीं कर पाती, पुरुष कर लेते हैं, फिर भी महिलाएं जाती हैं। लेकिन चूंकि महिलाएं घर में परवरिश करती, बच्चों का खान पान का ध्यान रखती हैं, महिलाओं के हाथ में ही घर की बागडोर रहती है, तो निश्चित रूप से ये 3,000 रुपये वो बहुत अपने घर में, परिवार में, बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा ये। और वो अच्छे से बच्चों की परवरिश कर पाएंगी, खाने पीने पोषण का अपने बच्चों पे ध्यान दे पाएंगी और पढ़ाई लिखाई में। और महिलाएं बहुत खुश हैं, जो हम लोगों ने देखा। हम लोग के यहाँ चूँकि पूरा हमला ही महिलाओं का है और उनसे जानकारी मिलती रहती है, ग्रामीण क्षेत्र से भी जानकारी मिलती रहती है और हम लोग भी गाँव में जाते हैं ना, तो महिलाएं इस योजना से बहुत खुश हैं। और आगामी समय में 3,000 रुपये मिलने वाले उनको, तो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं में खुशी है। सर आपको क्या लगता है कितनी कारगर साबित हुई योजना और कितना बदलाव आया है? महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित है। इससे महिलाओं के शिक्षा में सुधार होगा, कुपोषण, जैसे महिला बाल विकास का मुख्य बिंदु कुपोषण है, तो उसमें भी सुधार होगा। बालिकाओं में शिक्षा बढ़ेगी, वो भी बालकों के समान स्कूल में जाएंगी। और स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार होगा, जैसे कि मैडम बताइए, एनीमिया वगैरह जो महिलाओं में होता था वो कम होंगे और उनका परिवार में अच्छा इज्जत बढ़ी है। तो बहुत कारगर साबित हुई नरसिंहपुर के लिए। और अगर बदलाव की बात की जाए तो सर? बदलाव अभी से ही देखने को मिल रहा है, शुरू से ही, और धीरे धीरे बहुत बदलाव होगा। जैसा कि बताया कि महिलाएं अब पुरुषों के बराबर ही हो जाएंगी थोड़े दिन बाद, और वो अपना अच्छा बुरा सब धीरे धीरे सोचेंगे। चलिए, तो ये तो रही अधिकारियों की बात। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए ये योजना काफ़ी कारगर साबित हुई है, नरसिंहपुर की महिलाएं काफ़ी बदल रही हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके पास फिर एक बार आना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ है? कोई ऐसी महिला जो आपके खुद की बात रखना चाहती हो तो ज़रूर बताइए। जी, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अंजुम खान। जी, किस तरह से बदलाव हुआ है योजना के आने के बाद? माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये योजना चलाई। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हम अपने बच्चों की देख रेख अच्छे से कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा में सहयोग मिल पा रहा है। इससे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जोरदार तालियों के साथ इनका भी। और कोई महिला यहाँ पे मौजूद हो, अपनी बात रखना चाहती हो तो ज़रूर, या फिर मुख्यमंत्री जी को, अपने भाई को अगर आप धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हो, क्योंकि इतनी अच्छी योजना वो लाए हैं और उसके बाद और योजना में बदलाव की बात हो रही है कि और भी योजना वृहद आकार लेगी। जी मैम। मैं सविता पाठक नरसिंहपुर से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना, जो गरीब तबके की परिवार रहते थे, उनकी बालिकाएं मतलब पढ़ना चाहती थी लेकिन किन्हीं कारणोंवश पढ़ नहीं पाती थी, तो जो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई गई थी उससे लड़कियों का बहुत ही विकास हो रहा है। लड़कियां जैसा चाह रही हैं वैसा पढ़ पा रही हैं,
क्योंकि वो माता पिता पे डिपेंड रहती थी और माता पिता के पास इतनी राशि ना होने के कारण लड़कियां कहीं आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाती थी। लेकिन भाई साहब की कृपा से वो लड़कियां अच्छे से पढ़ रही हैं। फिर दूसरा कदम ये रहा कि लाडली बहना चलाया। लाडली बहना भी बहुत ही सराहनीय योजना है, क्योंकि उसके अंतर्गत मतलब महिलाएं एक सदृढ़ हो गई हैं और आत्मविश्वास जाग गया। जो लड़कियां, जो महिलाएं सोचती थी कि कुछ लेना है लेकिन घरेलू जरूरतों को तहत, जी जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि सही कहा आपने कि अब महिलाओं का विकास हो रहा है, विकास के पथ पर महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं। और आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम कि आपने जो परेशानियां होती थी या फिर जो योजना का लाभ नहीं ले पाती थी उनके लिए जो टिप्स दिए हैं और उनके बारे में जो बताया है, योजना को लेकर जो बातें बताई हैं वो काफ़ी लाभदायक होंगी सभी के लिए। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ मंच साझा करने। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए तमाम महिलाओं का, मेरी सहयोगी छाया आपका भी। और इस खास सेगमेंट के बाद अब IBC 24 जनसंवाद में हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।